हाथों में गेंद इस तरह लग रही है जिस तरह ऊंट के मुंह में जीरा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दया डांडिया डेविल्स का हरफन मौला खिलाड़ी घायल हो चुका है। अब ये देखना है कि वो टप्पू आगे खेल पाएगा या नहीं। दया डांडिया डेविल्स टीम के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है। अगर टप्पू आगे बैटिंग नहीं कर पाया तो ये लक्ष्य को पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं हूँ ना, मैं हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, जाइए, हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। अय्यर भाई, एक काम करो, आप जाओ। और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करने आ रहे हैं कृष्णन अय्यर। तो बेटा थोड़ी देर में अच्छा हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। बहादुर बेटा है मेरा। कमान भाई, कमान। गुड गुड। गोली अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार। उन्होंने गेंद डाली और इस सुंदर ने शॉट मारा और डॉक्टर हाथी कैच पकड़ने के लिए तैयार। गेंद उनके कंधे से टकराई और ये आसमान में उछली और सीधे जेठालाल के हाथों में। सुंदर आउट। वेल डन। जीजा ने साले को आउट कर दिया है। साला आउट। अब दया डांडिया डेविल्स टीम के तरफ से अगले बल्लेबाज है पिंकी। दया डांडिया डेविल्स पर काफी दबाव बढ़ता जा रहा है। गोली अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार। उन्होंने गेंद डाली और ये पिंकू ने बल्ला घुमाया और ये क्या? अंपायर जी, आउट दैट, नॉट आउट। अरे और पर इसे क्या, इस जोरदार अपील को अंपायर चंपक ने नकार दिया और ओवर की समाप्ति की घोषणा ही कर दी। एक मिनट अंपायर जी, ये क्या हमारे बॉलर का मजाक उड़ा रहे हैं ऐसा करके? जेठालाल वो बच्चा है इसलिए थोड़ा मजाक कर रहे हैं मैंने। उसमें क्या हुआ? डिस्क्वालीफाई कीजिए। अरे नहीं भाई, मैच में ऐसा सब होता रहता है। जा भाई, जाना, तू तेरी जगह पे खड़ा रह जा। 3 ओवर की समाप्ति के साथ दया डांडिया डेविल्स टीम का स्कोर हो चुका है 29 रन पर 1 विकेट। दया डांडिया डेविल्स की शुरुआत बुरी नहीं है। उन्होंने रन रेट को मेंटेन किया हुआ। मैं बॉलिंग करती हूँ। अब बॉलिंग करने आ रही है ब्लास्टर बबीता की कैप्टन बबीता कृष्णन अय्यर। चल गोली, गुड ओवर, तू बाउंड्री पे जा। ओके। लड्डू काका वहाँ पे आइए। अरे एक मिनट बबीता जी, गोले ने पहले ही 3-4 छोड़ी है, इसको इधर गोली करेगा ना बराबर अभी? हाँ, अभी मैं सेट हो गया हूँ। ठीक है, डू अ गुड जॉब। ओके। अरे भाई, तेरे सेट होने में इधर मैच खत्म हो जाएगी। अंकल, मैंने बॉलिंग तो अच्छी की ना। अभी फील्डिंग भी अच्छी कर, ठीक है? ओके। अब बबीता जी गेंदबाजी करेंगी अपने ही पति अय्यर साहब। और ये है एक और इंटरेस्टिंग मोड जीपीएल। हमारी कैप्टन है भाई। हाँ ठीक है। कमान बबीता जी। कमान कैप्टन, शाबाश। ये बबीता जी की अगली गेंद और ये पिंकू ने जोरदार शॉट मारा। जेठालाल गेंद को रोक नहीं पाए और सीधे 4 रन। दया डांडिया डेविल्स टीम को ये 4 रन की बहुत जरूरत थी। हाँ, और ये पिंकू का जबरदस्त शॉट। तो क्या
क्या इधर ऐसे क्या खड़ा है क्या? अरे हिल भाई, इधर क्या खिला ठोका है? ऐसे हिलता ही नहीं है। अंकल मैं क्या करूं, चाबुक शॉट था, सब पकड़ के गया। पैर पे पैर पे। ये बबीता जी की अगली गेंद और ये अय्यर साहब ने सीधे स्ट्रेट ड्राइव किया है और जेठालाल गेंद पकड़ने के बजाय सीधा गोली को पकड़कर बाउंड्री के बाहर चले गए। अंकल मेरे को नहीं, बॉल को पकड़ो। और अय्यर साहब का एक शानदार चौका। ये बबीता जी की अगली गेंद और ये क्या, अय्यर साहब ने बल्ले की बजाय अपने हाथों से गेंद को रोक लिया है। ब्लास्टर बबीता की टीम की जोरदार अपील आउट है। और अंपायर ने अय्यर साहब को आउट करार दे दिया है। ठीक इसी तरह जहीर अब्बास ने एक मैच में बल्ले की बजाय अपने हाथों से गेंद को रोका था और उन्हें आउट करार दिया गया था। इसे कहते हैं हैंडिंग द बॉल विकेट। ओके ओके। एक काम कीजिए, अभी सोनू तू जा बेटा। दया दांडिया डेविल की तरफ से बैटिंग करने आ रही है सोनू, जो अब पिंकू का साथ देगी। मजा आ गया, शाबाश। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद दया दांडिया डेविल्स का स्कोर हो चुका है 41 रन पर 2 विकेट। अब कप्तान ने बॉलिंग का जिम्मा सौंपा है रोशन सोडी को, जिनका रनअप अपने पति के रनअप की तरह ही लंबा है। भगवान इनके रनअप को बनाए रखे, मतलब इनकी जोड़ी। पिंकू ने इस बॉल को हिट कर दिया है, बॉल आसमान की ओर। ये क्या, ये गेंद गोली की ओर जा रही है। अब देखते हैं गोली से पकड़ पाते हैं या नहीं। और गोली ने कैच पकड़ लिया है। दया दांडिया डेविल्स की टीम सदमे में। लगता है वो इस सदमे में नहीं है कि पिंकू आउट हुआ है, वो इस सदमे में है कि गोली ने कैच पकड़ा है। इसीलिए कहते हैं ना, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आप जाइए। अब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं सोसाइटी के जिम्मेदार सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। अगर दया दांडिया डेविल्स को ये मैच जीतना है तो भिड़े साहब को जिम्मेदारी के साथ बैटिंग भी करनी होगी। बेटा पिज्जा खिलाऊंगा, पिज्जा। हाँ अभी 4 रखेगा ना। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। और 5 ओवर की समाप्ति के साथ दया दांडिया डेविल्स का स्कोर हो चुका है 44 for 3 विकेट्स। माधवी भाभी, कम ऑन बॉलिंग। और अब ब्लास्टर बबीता की अगली गेंदबाज है माधुरी भिड़े, जो भिड़ेंगी आत्माराम तुकाराम भिड़े से। भले ही ब्लास्टर बबीता की टीम ने 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट अधिक खोए थे, पर उनके 20 रन ज्यादा थे। माधवी भाभी, माधवी की पहली गेंद सोनू को, सोनू ने इसे ड्राइव किया, पहले रन के लिए दौड़ पड़ी। और ये क्या, सोनू ने अपना क्रिच छोड़ दिया। भिड़े साहब अपना क्रिच छोड़ने को तैयार नहीं है और सोनू रन आउट हो गई। और दया दांडिया डेविल्स के लिए ये चौथा झटका। यहाँ शिक्षक भिड़े का गणित गलत साबित हो गया। क्या भिड़े, माँ बाप तो बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तूने तो बच्चे के विकेट का भोग लिया, स्वार्थी कहेगा। जेठालाल जेठालाल, इसको स्वार्थीपना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं गलतफहमी। वो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए सोनू आउट हो गई। और वैसे भी हमारी टीम को जिताने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। जीताने के लिए नहीं भाई, टीम को हराने के लिए तो अकेला ही काफी है। इधर ही खड़ा रहना, सब प्लेयर के साथ गलतफहमी करते रहना और हम लोग जीत जाएंगे। कोई गल नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं था। आजा बैठ जाओ। अब एक काम करो पोपट भाई, आप आइए। अब दया दांडिया डेविल्स टीम के तरफ से बैटिंग करने आ रहे हैं पत्रकार पोपलाल।
पत्रकार पोपटलाल अपने जिंदगी में खुश कम और नाराज ज्यादा लगते हैं। कलम से ज्यादा उनकी जुबान चलती है। कहीं वो आते ये ना कह बैठे कि मैच कैंसल। एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट, ये लाइट को कैंसिल करो भाई। ए भाई ये लाइट को वहां से हटाओ भाई, सीधे आंख में आ रही है, मैं खेल नहीं पाऊंगा ऐसे। तो क्या सब लाइट बंद करके अंधेरे में खेले? नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। या तो ये लाइट को बंद करो या तो इसको दूसरी जगह पे लेके जाओ। अंपायर जी ये क्या नया है? अरे एक मिनट शांत रहो भाई, शांत हो जाओ। ए पोपटलाल, क्या है तुझे? हैं? लाइट तेरे आंखों में आ रही है? हाँ हाँ अंपायर। हाँ तो जाके बैठ जा, खेल मत। जा बैठ जा बेटा। अरे पोपट की बैटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए, नहीं? नहीं मतलब इतनी भी आंख में नहीं आ रही है। और वैसे भी अभी पूरे टीम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, तो मैं इस बार एडजस्ट कर लेता हूँ। अगले साल ध्यान रखना लेकिन। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह 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 अंपायर जी वाह, शाबाश, मान गए अंपायर जी को। आने दो भाई, आने दो। चलो भाई चलो। आ गया हूँ माधवी। देखो बैट और मैं दोनों आ गए। आज तक हम लोगों ने देखा है कि बॉलर अपनी बॉल डालने के लिए रनअप लेता है। यहाँ पर पत्रकार पोपटलाल अपनी बैटिंग के लिए खड़े खड़े रनअप ले रहे हैं। और ये माधवी की आखिरी गेंद और ये पोपटलाल का पहला चौका। कैप्टन दया काफी खुश नजर आ रही हैं इस पत्रकार पोपटलाल के चौके से। इसी चौके के साथ दया डांडिया डेविल्स की टीम 50 रन पार कर चुकी है। अंकल पिज्जा नहीं चाहिए, मतलब लार्ज नहीं, स्मॉल चलेगा। और अब 6 ओवरों के बाद दया डांडिया डेविल्स का स्कोर हुआ है 51 रन और 4 विकेट। 24 गेंदों में दया डांडिया डेविल्स को 49 रन बनाने हैं। लक्ष्य काफी मुश्किल लग रहा है। गोगी कमान बॉलिंग। ब्लास्टर बबीता की कैप्टन का एक आश्चर्यजनक फैसला, बॉलिंग की कमान सौंपी गई है जूनियर सोडी को। बाप बेटे दोनों पर जोश का जुनून हमेशा सवार रहता है। पता नहीं चलता कि बाप बेटे पे गया है या बेटा बाप पर। ओ मेरा शेर पुत्र, क्या बात है, बल्ले बल्ले बल्ले। कम ऑन गोगी दिखा अच्छी तरह से, चलो विकेट विकेट। Well done. Come on, Gogi. Yes. चल। अरे नहीं मत भागो। और ये गोगी की अगली गेंद और भिड़े ने अपना बल्ला घुमाया और ये क्या कॉट बिहाइंड। एक शिक्षक स्टूडेंट के हाथों क्रिकेट के मैदान में फेल हो गया। गोगी को बॉलिंग देना कैप्टन बबीता का ये मास्टर स्ट्रोक। गोगी ने 5 गेंद डालकर केवल 2 रन दिए और एक विकेट भी चुका दिया। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो बका। क्या खिलाते हो क्या गोगी को? अरे शेर पुत्र है यार मेरा वो। सोडी भाई अब आप चाहिए। वो तेरी मैं पुत्र के सामने चलो शेर वर्सेस शेर, चलो ऑल द बेस्ट। अब दया डांडिया डेविल्स के अगले बल्लेबाज हैं रोशन सिंह सोडी, जिनको जालंधर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। कमान गोगे, कमान। शाबाश गोगी। कम ऑन गोगी, पापा को आउट कर दो। गुड गोगी गुड। पीछे रे, सोडी 6 मारेगा। तो क्या फायदा इधर खड़ा रह के। चलो पापा ऑल द बेस्ट। जूनियर सोडी अब गेंदबाजी करेंगे सीनियर सोडी को।
उसने गेंद डाली और सीनियर सोडी ने अपने बल्ले से गेंद को उछाल दिया है और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और ये सीनियर सोडी का शानदार सिक्स। दया डांडिया डेविल्स की टीम में एक उत्साह और एक भरोसा सोडी साहब ने पैदा कर दिया है। वाह सोडी साहब वाह, इसे कहते हैं जालंधर एक्सप्रेस की तेजी। क्या पापा पूरी एवरेज बिगाड़ दिया आपने, सिक्स क्यों मारा? ओ सॉरी पुत्र यार, मेरे को भूल गया था। कोई गल नहीं मेरी जान। ओ पबू चला यार। वेरी गुड वेरी गुड। और अब दया डांडिया डेविल्स टीम का स्कोर हुआ है 7 ओवर्स पर 59 फॉर 5 विकेट्स। अब 18 गेंदों में दया डांडिया डेविल्स को 41 रन बनाने हैं। और अब ब्लास्टर बबीता के अगले वजनदार गेंदबाज है डॉक्टर हाथी। अब रन और गेंदों के बीच दया डांडिया डेविल्स की टीम का फासला बढ़ता जा रहा है। जिस तरफ फासला बढ़ता जा रहा है उसी तरह दया डांडिया डेविल्स की टीम पर टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। हाथी भाई 1 मिनट, थोड़ा साइड में हटिए ना, वो बाउंड्री लाइन नहीं दिख रहा है। अरे पोपटलाल बाउंड्री क्या, मैं तुम्हें अभी तारे दिखाता हूँ। साथी भाई डॉक्टर हाथी के हाथों में गेंद इस तरह लग रही है जिस तरह ऊंट के मुंह में जीरा। डॉक्टर हाथी की गेंद से दुनिया को हिला देने का दावा करने वाले पत्रकार पोपटलाल हिल चुके हैं। ठीक हूँ भाई ठीक हूँ। हाथी भाई को ऐसे बॉलिंग करता है क्या? भाई ज्यादा लगा तो बैठ जा, बैठ जा। डालिए हाथी भाई। चल चल दलेर बंदा है तू। अरे इसकी बैटिंग कैंसिल कर दो कोई। पोपटलाल ऐसा है तो हिट विकेट आउट हो जाओ यार। के साथ पत्रकार पोपटलाल ने अपने डर को भी बाउंड्री के बाहर कर दिया। अब दया डांडिया डेविल्स टीम को 14 गेंदों में 37 रन बनाने हैं। उनको ऐसे कई चौकों छक्कों की जरूरत पड़ेगी। देखा हाथी भाई कैसा बढ़िया फोर मारा। ओ डिक्की चिकी डिक्की चिकी डिक्की चिकी डिक्की डिक्की चिकी डिक्की चिकी डिक्की चिकी और डिक्की डिक्की चिकी डिक्की चिकी डिक्की चिकी। हाथी भाई थोड़ा आराम से भाई। इसे कहते हैं जोर का झटका जोर से लगना। ये लो मेरी डिक्की चिक्की शुरू। मैं ठीक हूँ। जैसे जैसे फैसले की घड़ी करीब आ रही है वैसे ही रन और गेंद के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर हाथी की वजनदार गेंद सोडी को, सोडी ने जोरदार शॉट मारा। ये पहले रन के लिए दौड़ चुके हैं और ये दूसरा रन भी ले लिया है और ये तीसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं। और ये क्या, पत्रकार पोपटलाल ने अपना बल्ला ही क्रीज पर फेंक दिया है। ब्लास्टर बबीता टीम की जोरदार अपील। बैट पहुंच गया था भाई मेरा। अरे क्या बैट पहुंच गया था पोपटलाल? पत्रकार पोपटलाल का मानना है कि उनका बल्ला क्रीज पर पहुंच चुका था। भले वो न पहुंचे हो तो क्या हुआ, वो आउट नहीं हो सकते। अड़ियल पत्रकार पोपटलाल मानने को तैयार नहीं कि वो आउट है और ब्लास्टर बबीता की टीम मनाने पर तुली है कि वो आउट है। अब देखते हैं कि मैच किस ओर जाएगा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। डॉक्टर हाथी की वजनदार गेंद सोडी को, सोडी ने जोरदार शॉट मारा। ये पहले रन के लिए दौड़ चुके हैं और ये दूसरा रन भी ले लिया है और ये तीसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं। और ये क्या, पत्रकार पोपटलाल ने अपना बल्ला ही क्रीज पर फेंक दिया है। ब्लास्टर बबीता टीम की जोरदार अपील। नहीं नहीं नहीं, बैट पहुंच गया था भाई मेरा। अरे क्या बैट पहुंच गया था पोपटलाल? अंपायर सर मेरा बैट यहाँ पे पहुंच गया था। आउट। यस आउट 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 आउट। पा 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 पा
अनुभवी अंपायर ने अपना अनुभव दिखाते हुए बहुत ही सटीक फैसला लिया है। पत्रकार पोपटलाल को डांट कर पेविलियन का रास्ता दिखा दिया है। इसे कहते हैं बड़े बेआबरू होकर अपने ही पिच से बाहर निकले। क्या करेंगे, नए नए रूल बना देते हैं लोग, तो अभी क्या कर सकते हैं। बैठिए बैठिए। बहन आप किसे बेचते हैं? अब अंजलि भाभी आप जाइए। और अब दया भाभी ने बैटिंग के लिए भेजा है सुपर डाइटिशियन चुस्त तंदुरुस्त अंजलि तारक मेहता जी। और अगर उन्हें मैच जीतना है तो उन्हें सुपर बैटिंग भी करनी होगी। और अब 8 ओवरों के बाद दया डांडिया डेविल्स का स्कोर हुआ है 66 रन फॉर 6 विकेट्स। और अब ब्लास्टर बबीता के अगले गेंदबाज है सोडा किंग अब्दुल। अब देखते हैं सोडा की बोतल में जो जोश होता है वो अब्दुल के बॉलिंग में है या नहीं। ये अब्दुल यहाँ से बॉलिंग करेगा। चल अब्दुल प्राक, राणा ही तेरा भैया। कमान अब्दुल भाई। अब्दुल ने गेंद डाली, सोडी ने अपने बल्ले से गेंद को उछाल दिया है और ये 6। व्हाट ए शॉट! पर दया डांडिया डेविल्स को 11 गेंदों में 28 रन बनाने, पर जब तक सोडी साहब है क्रीज पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन सोडी के लिए अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। कमान गाइस कमान। चल भाई चल अब्दुल। कमान अब्दुल भाई। ये अब्दुल की अगली गेंद और ये सोडी ने ड्राइव किया और ये क्या? 1 रन, केवल 1 रन। अंजलि जी ये डाइट फूड बनाना नहीं है, क्रिकेट खेलना है। 10 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता है। तनाव बढ़ता जा रहा है, दर्शकों में उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं कि मैच का रिजल्ट क्या क्या। ये अब्दुल की अगली गेंद और अंजलि मेहता ने बल्ले से गेंद को उछाल दिया और सीधे कैच तारक मेहता जी के हाथों में। इस विकेट को खोते ही दया डांडिया डेविल्स का स्कोर हो चुका है 73 रन फॉर 7 विकेट्स। अब दया डांडिया डेविल्स को 9 गेंदों में 27 रन बनाने हैं और उन्होंने 7 विकेट खो चुके। दया डांडिया डेविल्स के हाथों से मैच इस तरह फिसलता जा रहा है जिस तरह बंद मुट्ठी से रेत फिसलती है। अब कोमल भाभी अब आप जाइए। यस। अब दया डांडिया डेविल्स की अगली बल्लेबाज है कोमल भाभी, जिनका GPL 2 में डेब्यू है। कपूर बेटा अभी भी दर्द हो रहा है तो मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूं बेटा। नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम मेरी चिंता मत करो, ये मैच सिर्फ हमें ही जीतनी है। यस पांडे, ये हुई ना स्पिरिट। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सोडी भाई लेट्स फाइट। ओए फाइट किधर मार फाइट तो। अरे मतलब जीतेंगे हम। अब वो तो हम जीतेंगे कोमल भाभी जी। यस चकते फट्टे ना पता चले और सुबह जलंधर और शाम दिल्ली। बल्ला 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 बल्ला। बैठो भाई बैठा तो दिल्ली पहुंच गया, टाइम लगेगा। बैठो बैठो बैठ जाओ बहुत टाइम लगेगा। सही बात है। सारे फील्डर्स मैदान में ही बैठ गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बैठे बैठे फील्डिंग करेंगे? अंपायर चंपकती भी बैठ गए। इसीलिए हम कहते हैं कि GPL 2 में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किया बॉलिंग करो। हो गया तुम लोगों का। हाँ चाचा जी। चलो भाई चलो 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 आ जाओ। चल ठीक है। चलो भाई चलो कमान कमान कंसंट्रेट। यस कंसंट्रेट। इनकी डिक्की चिक्की काट दो। और ये कोमल भाभी ने दौड़कर 1 रन ले लिया और स्ट्राइक दे दिया है सोडी साहब। बड़ी सूझबूझ की पारी खेल रही हैं कोमल भाभी, क्योंकि इस वक्त सोडी साहब पूरे फॉर्म में हैं। और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 74 फॉर 7। 8 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता दया डांडिया डेविल्स की टीम। ये अब्दुल की गेंद सोडी साहब को और सोडी ने अपने बल्ले से गेंद को उछाल दिया और ये क्या? 6! What a shot! अगर दया डांडिया डेविल्स को जीतना है तो ऐसे ही चौके छक्के लगाने पड़ेंगे।
पर दया डांडिया डेविल्स को 7 गेंदों में 20 रन बनाने हैं। दिला गुस्ताव मेरे को कोई बात नहीं, हाथ कोई बना के रखा है। अरे वाह मेरा शेरा बब्बर, तुझे चागा। अब्दुल की आखिरी गेंद, सोडी ने बॉल को पुश कर दिया है। सोडी 1 रन ले चुके हैं और ये कोमल जी दूसरे रन के लिए दौड़ी और ये रन आउट। अरे यार क्या कर रहे हो? पता नहीं कोमल भाभी ने दूसरे रन का रिस्क क्यों लिया। सोडी भाई, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। यस कर्नल। कोई बात नहीं, हम जीतेंगे, जीतेंगे हम। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। कैप्टन कैप्टन। अब बल्लेबाजी करने आ रही हैं दया डांडिया डेविल्स की कैप्टन दया जेठालाल कड़ा। और 9 ओवर्स के बाद दया डांडिया डेविल्स का स्कोर हो चुका है 81 फॉर 8। और मैच के आखिरी ओवर में ब्लास्टर बबीता को जिताने पहुंच गए हैं जेठा चंपक लाल कड़ा। खेल क्या हो ही नहीं सकता। फिर भी यार ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। एक मिनट अंपायर जी। ये लोग दया के कमरे में किसी और खिलाड़ी को खिला रहे हैं। अरे ये कौन है? ए भाई, ओ भाई साहब, बहू ये क्या है? ये टोपी है बापूजी। हारने का डर से अभी से भेस बदल के घूम रहे हैं। माफ करना टप्पू के पापा, ये बल्ला घूमेगा ना तो पता चलेगा कि किसको भेस बदल कर घूमने की जरूरत है। याद रखना, जीतेंगे हम जीतेंगे। जीतेंगे हम जीतेंगे। हाँ जीतो, जीतो जीतो। हाँ। बापूजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ जीतती रहे। वाह मारी बेला, वाह तू तेरा संस्कार। बापू जी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। हाँ तू भी जीतता रहे। चलो चलो भाई, अभी दोनों जीतो। अरे दोनों कैसे जीत सकते हैं बापू जी? हाँ वे मतलब खेलो चौखवटियों के। हाँ चलो चलो। कमान जेठालाल। हाँ बहुत बकवास लग रही है, क्या पहन के आई है तो? दिखावे पे मत जाओ, असलियत को पहचानो। क्या बोल रहे हैं? चलो चलो चलो। टाइम वेस्ट मत करो। मैच की आखिरी ओवर, जेठालाल पहली गेंद डालने को तैयार। सोडी स्ट्राइक पर। कमान जेठाजी, कमान। शाबाश सोडी भाई। मुश्किल है लेकिन कोशिश करो। 1 ओवर में 19 रन। शाबाश। जेठालाल ने गेंद डाली और सोडी ने अपने बल्ले से गेंद को उछाल दिया है और ये 6। अब दया डांडिया डेविल्स को 5 गेंदों में 13 रन बनाने हैं। सोडी साहब कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। दया डांडिया डेविल्स के लिए रोशन सिंह सोडी 1 मैन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं। ये जेठालाल की अगली गेंद, सोडी ने गेंद को उछाल दिया है और ये कैच। सोडी साहब आउट। सीनियर सोडी ने जूनियर सोडी के हाथों में कैच नहीं बल्कि पूरी मैच ही दे दी है। लोग सही कहते हैं, कैचेस विन मैचेस। किसी ने सोचा नहीं था कि इतने रोमांचक मैच का अंत इतने आसानी से हो जाएगा। यार देखा तुमने, इस शेर की कैच उसके शेर पुत्र नहीं पकड़ ली। लेकिन सोडी तू हमारी आखिरी उम्मीद थी, तेरा ही विकेट चला गया। अभी हार गए मैच हम लोग। नहीं भिड़े अंकल, अब तक हम मैच नहीं हारे। मैं बाकी हूँ, मैं खेलूंगा। लेकिन टप्पू तू खेल पाएगा?
हाँ मम्मा, मैं जरूर खेलूंगा और जीत हमारी होगी। शाबाश टप्पू पुत्र, यही विजेता की निशानी होती है। अपनी टीम को जिताने के लिए टप्पू उतरे हैं मैदान में। घायल होने के बावजूद कमाल का हौसला है टप्पू में। बहुत ही ऐतिहासिक पल GPL 2 में पिच पर माता और पुत्र बैटिंग कर रहे हैं और पति बॉलिंग कर रहे हैं और इन सब का निर्णय करने के लिए खड़े हैं दादाजी अंपायर बनकर। जेठालाल की अगली गेंद और ये टप्पू ने अपने बल्ले से गेंद को सीधे ड्राइव किया और गेंद बाउंड्री लाइन के पार। मास्टर ब्लास्टर टप्पू का आते ही चौका। टप्पू के इस चौके ने ब्लास्टर बबीता की टीम को सोच में डाल दिया है। अब उन्हें कोई नई रणनीति अपनानी होगी। खिलाड़ियों में आपस में चर्चा। बबीता कैप्टन और जेठालाल और मेहता साहब। गोली, गो दैट साइड, अब्दुल बाउंड्री। कितनी कोशिश करो लेकिन जीतेंगे हम जीतेंगे। वो बेटे शाबाश। कितना बॉल बाकी है? 3 बॉल। दया डांडिया डेविल्स को जीतने के लिए 3 गेंद और 9 रन की आवश्यकता। 3 गेंद 9 रन। गोकुल धाम स्टेडियम में एक अजीब सी उत्तेजना छाई हुई है। कोई बात नहीं, 1 रन। वेरी गुड जेठालाल। और अब दया डांडिया डेविल्स को जीतने के लिए 2 गेंद और 8 रन की जरूरत है। 2 गेंद 8 रन। जेठालाल कम ऑन। जेठालाल गेंद डालने को तैयार। एक गेंद उन्होंने डाली और दया भाभी ने अपने बल्ले से गेंद को नटू काका की ओर धकेल दिया है। नटू काका गेंद रोकने में नाकामयाब। नटू काका उस गमले के कारण उस गेंद को पकड़ नहीं पाए। इसी दौरान दया भाभी और टप्पू ने आसानी से 3 रन पूरे किए। क्या कर रहे हैं नटू काका? कठिन है बाबा। अच्छा प्रयास था, बहुत अच्छा। शाबाश बेटे शाबाश। मम्मी 1 मिनट। दया डांडिया डेविल्स को एक बॉल पर 5 रन बनाने हैं। दया डांडिया डेविल्स को अगर जीतना है तो उन्हें 6 ही मारनी होगी। Everyone towards the boundary. Come on everyone. हाथी भाई आप वहीं पे रुकिए। 6 रोकना, 6 रोकना बाउंड्री पे। एवरीबॉडी लास्ट वाला गोली ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अभी। ऐसी ऐतिहासिक घड़ी महाभारत के युद्ध के मैदान में थी। ठीक उसी तरह आज गोकुलधाम स्टेडियम में एक ही परिवार के लोग आमने सामने। GPL 2 की ये आखिरी गेम। जो भी दर्शक इस मैच को अब तक देख रहे थे, अब उनके लिए निर्णायक पल आ चुका है। जेठालाल अपनी आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। दया डांडिया डेविल्स को एक बॉल पर 5 रन बनाने हैं। ब्लास्टर बबीता के सारे फील्डर बाउंड्री लाइन पर टप्पू के 6 को रोकने के लिए। जेठालाल अपनी आखिरी गेंद डालने को तैयार। काफी तनाव का माहौल। GPL 2 का ये सबसे रोमांचक मोड़। काफी तनाव है दर्शकों के बीच।
इसी बीच हम एक और हिंदुस्तान के महान क्रिकेटर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हमें खबर मिली है कि वो GPL 2 का आनंद ले रहे हैं। हेलो हेलो सर, मैं गोकुल धाम स्टेडियम से दयाशंकर पांडे बोल रहा हूं। शायद वो GPL 2 का आनंद ले रहे हैं। हम जैसे उनसे कनेक्ट होंगे आप लोगों की मुलाकात अवश्य कराएंगे। वो हिंदुस्तान के एक हरफन मौला क्रिकेटर है। बेसब्री से इंतजार करिएगा उनका। 1 गेंद और 5 रन। कोई सिक्स मत जाने देना। जेठालाल अपनी आखिरी गेंद डालने को तैयार। उन्होंने ये गेंद डाली और टप्पू ने इस गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाया और ये गेंद सीधे जेठालाल के हाथों में। केवल 1 रन मिला दया डांडिया डेविल्स को। ब्लास्टर बबीता की टीम ऑलमोस्ट जीतने की ओर। और ये क्या, अंपायर चंपक लाल ने इसे नो बॉल करार कर दिया है। कमाल का रोमांच आ गया इस मैच में अब तो। अरे नो बॉल ने बराबर डाला मैंने। क्या बराबर डाला? लाइन के बाहर से डाला तूने? लाइन के अंदर से डाला बाबूजी। ये जेठिया, अंपायर मैं हूँ कि तू है? क्या फिर से बोल रहा? मम्मी, 1 बॉल में 3 रन है, प्लीज मारना। दया डांडिया डेविल्स को जीतने के लिए चाहिए 3 रन और गेंद बची है 1। कमाल का टर्न और ट्विस्ट हो रहा है इस रोमांचक मैच में। Okay, guys, Yes. Yes, we can do it. Guys, we can do it. आखिरी गेंद पे क्या हो गया? आप किनारे पे पहुंचने वाले और अचानक किनारे पे पहुंचने के बाद आप पानी में गिर पड़े तो। लेकिन इस वक्त स्थिति ऐसी हुई है हमारी टीम के, हम किनारे पे पहुंच गए और हमारी टीम को किसी ने धक्का दे दिया है फिर से पानी में। भाई आखिरी गेंद पे नो बॉल, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। जीता जिताया मैच हाथ से फिसल गया बिल्कुल रेत की तरह। हमें लग रहा था कि मैच जीत गए, लेकिन इस नो बॉल ने तो सब कुछ उलट पुलट कर दिया। हमारा जोश और जुनून बदल चुका है सन्नाटे में, एक शॉक में। और दया डांडिया डेविल्स की टीम में पूरा का पूरा उमंग का माहौल है, उत्साह है। उन्हें लग रहा है कि मैच बिल्कुल जीत चुके हैं, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल गंभीर है। 1 बॉल बाकी है, 3 रन बनाने हैं। सबकी सांसें थमी हुई है, इस टीम में भी और उस टीम में भी। और मैं जानता हूं आपकी भी सांसें अटकी हुई है जानने के लिए कि आखिर ये मैच कौन जीतता है। मुझे आज नहीं मालूम कि ये मैच कौन जीतेगा, लेकिन स्थिति बिल्कुल विकट है। 1 बॉल 3 रन, बस इंतजार कीजिए क्योंकि GPL 2 का रोमांच अपने चरम पे है। और मैं जानता हूं आप इस रोमांचक क्षण में बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते कि आखिर ये मैच कौन जीतेगा, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा। फिर हम बताएंगे कि इस 1 बॉल और 3 रन का रहस्य आखिर कहां जाके समाप्त होता है। लेकिन तब तक आप सोचते रहिए कि कौन जीतेगा, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा GPL 2। क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ियों ने शतक बनाए, दोहरे शतक बनाने वाले भी बहुत सारे खिलाड़ी हुए। कुछ थे जो कामयाब हुए तिहरा शतक बनाने में, लेकिन आज तक सपना है 400 रन बनाने के लिए। 4 शतक आसान नहीं होते, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ, दर्शकों के प्यार और स्नेह के साथ हम आपकी इस मोहब्बत को स्वीकार करते हुए बताते हैं कि हमने 4 शतक पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, आपके अपने कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 400 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। ये जश्न, ये उमंग, ये उत्साह, ये प्यार और स्नेह सिर्फ आप लोगों की वजह से है। और हमारा दावा है कि हम इसी तरह शतक पे शतक बनाते रहेंगे और आपको हंसाते रहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।